कल आही तो कल भगवान के भजन कर लेबो। भागवत के कथा में जब किया ना, अरे अभी तो एक दिन हुई से गा, चल ना दूसरा दिन जाबो। कृष्ण के अवतार अगोर थे भागवत में, हम कभी के चला जाते तो कृष्ण अवतार जब होते ना वही दिन पूरा भीड़ लगते पंडाल में। ओकर पहले में काब जाना थे देह के है सारी आत्मा एकरे कथा चली और में ऊपर से निकल जाते, समझ में नहीं करे। जब उसको है अपने शरीर को जब तक आप नहीं समझोगे, अपने रिश्ते को, अपने नातों को, अपने संबंध को नहीं समझोगे कि हम के जन्म कहाँ से हुए हैं, तो हम ये सब लोग कैसे जान बोले हैं। बरपाली में रखन, एक गांव में रखन, एक दूसरे से रिश्ता नाता में जुड़ कर हमन काबर जब यहाँ हावन तो एक दूसरे से प्रेम है, विश्वास है, श्रद्धा है, तो हम एक दूसरे से जुड़े हैं। एक दूसरे से जब जुड़बो तब तो जानबो कि अगला आदमी हमारे लिए का प्राथमिकता रखते हैं। तो ऐसे ही जब तक भगवान के चरण कमल से पहले दिन से आप जुड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम किससे जुड़े हैं, हमारा जन्म कैसे हुआ। और जाने बिनु होई न परतीति, बिना जाने समझे किसी से प्रेम नहीं होता। भगवान के चरण में तो तभी प्रेम होगा जब शुरुआत से हम उससे जुड़ेंगे। भगवान कौन है? इस जगत को बनाने वाले, वही हमको बनाए, वही आपको बनाए। 84 लाख में जितने भी जीव जंतु सब में प्रभु समाहित हैं। सुत जी कहने लगे भगवान की भक्ति करने का सुअवसर जब भी प्राप्त हो उठा लेना चाहिए। भगवान की भक्ति चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, कई जन में कागत है भोजन करत महाराज तभी भगवान के नाम के सब झूठा मुंह में ले ले। कौन जी भोजन करत करत कभी चल देता। कई घटना ऐसे हो हैं कि भोजन करते करते प्राण पखेरु उड़ गए हैं। कत्का झनमट कोई महाराज कथे ना, कोई संत कथे कि सोए के पहले सीताराम राधे श्याम, और सो के उठे तकर बाद में जैसे आप नेत्र खोलते हैं तो सीताराम राधे 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 श्याम सीताराम ये कहकर उठे। का पता सुधबे कल सवेरा तक उड़बे की नहीं उड़ते का कोई भरोसा नहीं। तो ले 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 राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहंग गुणावन हारी। राम के नाम कैसे? रा अक्षर के कहते ही निक्षय पाप पहाड़। जान के अनजान के जो पाप कर्म करता रहता है वो पाप जो हम के भीतर में पाप समाहित हो जाते ना, जैसे ही राम की तो मुंह खुल जाती है। राम के रा अक्षर कहते ही मुंह खुल जाते हैं, यानी अंदर के भीतर की जितना भी पाप है वो सब बाहर निकल। रा अक्षर के कहते हैं निक्षय पाप पहाड़। और माँ कथन तब मुंह बंद हो जाते, माँ कथन और माँ अक्षर के कहते ही पेट मकान किवाड़। जैसे घर के दरवाजा में ताला लगा देता ना, वैसे रा के कहत मुंह खुल जाते माँ कथन, तो पाप लपी प्रवेश करे के मौका नहीं मिले, मुंह के दरवाजा बंद हो जाती। ये है राम के नाम। राग है पाप बाहर और माँ कथन तो जितना भी पुण्य है प्रभु के नाम लेके जितना पुण्य है वो पुण्य तुरंत हमारे भीतर में प्रवेश कर जाते, भक्ति प्रवेश कर जाते। और जब भक्ति जागृत होते ना श्रोता समाज, तो भगवान भक्ति की इशारा मनाते। एक काला कल उठा कृष्ण, जब हमारे हृदय पटल में भक्ति जागृत हो जाते ना, तो वो हमारे हृदय पटल में भक्ति महारानी की कृपा से, भक्ति महारानी कौन है? भगवान के प्रेसी दासी है। और भगवान के चरण पकड़ करके भक्ति महारानी हमारे हृदय पटल में भगवान ने भक्ति बना देती। वो काला कर उठा कृष्ण अपन हृदय में, भगवान तो चाहते कि बोले भक्त याद तो करे, पुकार तो करे, हर समय सुमिरन होना चाहिए। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। जीवन में यही सूत्र बांध करके चले कि हर घड़ी हर पल हर सांस में तो नाम लेना है। जहां भी देखो सिर्फ राम को देखो, श्याम को देखो, सबरी का कर लीजिए। और हम सहज में गाते थे कि भगवान एक दिन कृपा करी। कैसे कृपा करी? जब पूरा काल कोठी में तो अंधकार छुपे हुए,
एक दिन कवि है, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अरे जब तक अपन हृदय रूपी आंगन ल बुहारबे नहीं, जब तक स्वच्छ नहीं कर लेबे, जब तक भक्ति रूपी प्रकाश नहीं कर लेबे, भगवान कैसे वो अंधकार माज है। पाप के अंधकार तय समाहित करे हैं, वो पापी हृदय में काब विराजमान हुई भगवान। जब हम ध्यान दिया, जब कपड़ों का पहुनाई या कपड़ों का घूमे जाता, तो आप लोग बैठे पर कुर्सी देते, चेयर देते, सोफा देते ना, सम्मान करते हुए। आप ये बताएं, जब भी कोई सोफा दे, आप ला आसन दे बैठे पर, तो आपकी आंख पहले ये ताड़ती है कि वो सोफा या बैठने का जो स्थान आपको दिया गया है वो साफ है कि नहीं। देखता कि नहीं देखा भाई, वो जैसे तो नहीं बैठ जाओ ना, पहले परीक्षण करता कि बैठे हुए जो आसन दे हैं वो स्वच्छ है कि नहीं है, देखता ना। हाँ कि हे भगवान का आपने ध्रुव बालक की कथा श्रवण कराई, कैसे 6 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। अब मेरे मन में उत्कंठा जागृत हो रही है, मेरे मन की तीव्रता और बढ़ रही है कि क्या ध्रुव महाराज जी जो ऐसे भक्त के कुल में और कोई भक्त हुआ। तब सुखदेव जी कहने लगे, आइए ध्रुव जी की वंशावली गाते हैं। देखिए ध्यान से सुनेंगे। ध्रुव महाराज की भक्ति करने के उपरांत जब भगवान के कथन अनुसार उत्तानपाद अपने पिताजी के संग में ध्रुव महाराज जी घर को गए, तो वहां जाकर उन्होंने गृहस्थ आश्रम को धारण किया। और धारण करते हुए उन्होंने शिशुमार प्रजापति की पुत्री, जिनका नाम है बृहस्पति, प्रजापति दुहितरम शिशुमारस्य वै ध्रुवः, ध्रुव जी ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री ब्रह्मी के साथ विवाह किया। और ब्रह्मी के साथ विवाह करके उन्होंने 2 संतान की उत्पत्ति की। उनके संतान के नाम है, एक संतान का नाम है कल्प और दूसरे संतान का नाम है संवत्सर। वत्सर नाम और कल्प नाम के 2 संतान ब्रह्मी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए। और ध्रुव महाराज जी ने दूसरी विवाह भी की। वायु की पुत्री इला से विवाह करके उन्होंने 2 पुत्र और 1 कन्या रत्न का जन्म हुआ। इस प्रकार से ध्रुव महाराज जी ने विवाह किया और गृहस्थ आश्रम को धारण करके 36,000 वर्ष राज करके ध्रुव लोक प्राप्त। आगे चल करके इनके कुल में एक अंग नाम के राजा हुए। ये अंग नाम के जो राजा थे, बड़े धार्मिक, प्रजा के पालन करने में और देवालयों में जाकर के निर्धन ब्राह्मणों की सेवा करना, निर्धनों को धन देकर के संतुष्ट करने वाले थे। अंग राजा की पत्नी का नाम था सुनीता देवी। क्या नाम रही से? सुनीता देवी। मैं भागवत में नाम एक ले लेता हूँ, क्योंकि भागवत के पात्र के नाम कम से कम केवल सुने भर नहीं, सुन सुन के नाम भी ले लिया ना, तो और आगे बढ़ जाएगी और भाग बढ़ जाएगी। आप मला कथा कहे के भी लाभ प्राप्त हुई। तो अंग राजा की पत्नी का नाम है सुनीता देवी। अंग राजा के पास में किसी भी बात की कोई कमी नहीं, धन ऐश्वर्य सबकी अधिकता थी, लेकिन एक ही दुख था, संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए देवालयों में जाकर के प्रार्थना किया करते, पितृ देवताओं से यज्ञ अनुष्ठान किया करते, और भगवान की कृपा से एक दिन उनको एक संतान की प्राप्ति हुई। और वो संतान जो हुआ उनका नाम हुआ बेन। बेन माने रोक लग जाना। जब बेन के अवतार हुई ना, बेन के जन्म हुई, तो मानो धार्मिक ध्रुव महाराज और धार्मिक अंग राजा के कुल में बेन लग गया, हो गया या रोक लग गई। बेन जब जन्म ली, इतना नास्तिक, इतना पापाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी हुआ कि अंग जैसे महाप्रतापी राजा के नाम पर उन्होंने कलंक लगा दिया, दाग लगा दिया।
और संत महात्माओं के ऊपर में अत्याचार किया करता, यज्ञों को अवरुद्ध पैदा किया करता। एक दिन संतों ने रुष्ट होकर के बेन को श्राप दिया और श्राप दे करके अभिमंत्रित जल सिंचित करके बेन के प्राण अंत हो गए संतों के प्रकोप से। लेकिन अंग राजा ने जब सुना कि मेरा पुत्र इतना बड़ा उपद्रवी हुआ है, तो उन्होंने राजपाट छोड़ करके वन को चले गए थे। अब राजगद्दी सुनी हो गई, इधर बेल भी मारा जा चुका है, तो राजगद्दी कौन संभाले। संतों ने विचार किया राजा के पद पर बैठने वाला कोई होना चाहिए, क्योंकि राजा के बिना प्रजा जो है संतान हो जाती है। तो क्या करें, पिता के बिना अनाथ हो जाती है प्रजा, तो राजा कौन है, कौन बने। तो बेन राजा के मृत शरीर को, शव को तेल के कढ़ाई में रख करके 7 दिन 7 रात तक कुक्षी भेदन किया। दाहिने कुक्षी को भेदन किया तो उनसे एक पुरुष की उत्पत्ति हुई और उनका नाम हुआ। पहले जब मंथन किया तो जितने भी बेन के जितने भी पाप कर्म थे वो मैल के रूप में उपलब्ध हुए। तो सभी संतों ने कहा निषिद्ध निषिद्ध निषिद्ध। तो बेन के जितना पाप कर्म रहे जेकर से निषिद्ध हुई तो वही निषाद बनी। और दूसरी बार जब मंथन कर कुक्षी मंथन ना, तो ओकर से एक पुरुष और एक स्त्री के उत्पन्न हुई। और वो स्त्री जो रही है, पुरुष जो रही है, वो पुरुष के नाम हुए पृथु महाराज। पृथु नारायण भगवान की जय। ये पृथु भगवान नारायण के ही अंशावतार हैं। और पृथु नारायण अकेले नहीं, अपनी अर्धांगिनी अपनी प्रिया को संग लेकर के आ रहे हैं। मानो संग में अर्ची माता भी आई है, महालक्ष्मी जी भी उनके साथ में आई है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले पृथु नारायण भगवान की जय, अर्ची माता की जय। और यही पृथु नारायण भगवान ने ध्रुव महाराज के वंश को आगे बढ़ाते हुए पृथु महाराज जी राज प्रजाओं की सेवा करके जब राजगद्दी में पृथु महाराज जी बैठे तो सभी प्रजाओं ने जाकर उनकी जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया। पृथु महाराज ने रोक दिया, ऐ संतों ये क्यों, क्या करते हो आप, क्योंकि मैं तो अभी राजगद्दी में बैठा हूँ, राजगद्दी में बैठा भर हूँ। अभी चुनाव हुई समय, चुनाव होते जब रिजल्ट आते ना तो जय घोष की घोषणा हो जाती है, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारा लगना शुरू हो जाते। करे कराए कुछ नहीं, पहले ले जिंदाबाद, पहले कुछ दिन देख ले, परीक्षण कर ले। नावा नावा नव निर्वाचित उम्मीदवार का करी कैसे करी पहले वो तो समझेंगे। पृथु नारायण कहने लगे मैं अभी अभी गद्दी में बैठे हूँ, बोला राजपाट सीखना है, अभी प्रजा की सेवा करना है, मैं तो अभी कुछ करे भी नहीं, और जय घोष करा था, कहीं मुला अहंकार ना आ जाए। तुरंत की तुरंत जय घोष हो ही तो अहंकार ना आ जाए, इसलिए अभी मेरा जय घोष न करें। जब तक मैं प्रजाओं की सेवा को प्रारंभ करूं तब आप मेरे कार्य से अगर प्रसन्न होंगे तब करना। एक दिन प्रजाओं से पता चला कि हे राजन, सारी प्रजाएं, सारी आपके जो पुत्रवत आपके संतान है, जो आपके प्रजाएं हैं, सब दुखी हो रहे हैं। और दुख का कारण क्या है, तो दुख का कारण ये था कि हे राजन, वो धरा जो है, धरती माँ जो है, जिनके द्वारा अन्न पाकर के हम अपना पेट भरण पोषण करते हैं, धरती माता अन्न देते ना जी, एक बीज गोधन हजारों 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 बीज के रूप में वो हमला फिर वापस करते। धरती माता ने एक बीज देता चाचा, वो हमला 1000 की संख्या में बीज दे देते। लेकिन पेड़ के अत्याचार के कारण धरती माता डर के वो फसल मतलब अपन गोद में अपन आंचल में छुपा ले रही है, जेकर कारण प्रजा मतलब कष्ट जरूर हुई, लेकिन धरती माता भी अपन दुख ल बताए। प्रजा मन कही कि धरती माता सब अनाज मतलब अपन गोद में छुपा ले राजन, जेकर कारण हम आज भूखा मरना पड़त है, सो हम पर कृपा करें। पृथु नारायण क्रोध में आ गए, धनुष बाण उठाई और जाकर के कहा ऐ वसुंधरे, हे वसुंधरा, तू मेरी प्रजाओं को इतना कष्ट देती है, तुझे पता नहीं कि ये सारी प्रजाएं मेरी अपनी है, मेरे संतान है, और मेरी प्रजाओं का तू कष्ट देती, संकट में रखती, दुख देती है। सुन वसुंधरा, तू सबको अनाज देती है, फसल अन्न देती है, और मेरे प्रजाओं को तू अन्न दे, अनाज दे, उनका भरण पोषण कर,
लेकिन धरती माता नहीं सुनी। पृथु महाराज कहीं तब भी धरती माता नहीं सुनी चाचा जी। और जब नहीं सुनी ना तो क्रोध में आकर के पृथु नारायण भगवान धनुष बाण उठाई और कहीं, हे वसुंधरे, आज मैं तेरा भी वध कर जाऊंगा, तुझे मार डालूंगा। जैसे बाण लेकर के पृथु नारायण दौड़ी, धरती माता जो है ना गौ माता के रूप बना करके भागे लगी और भागते 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 सीधा पृथु नारायण भगवान के चरण में पकड़ ली। धरती रूपी गौ माता के स्वरूप में धरती माता ने कहा कि हे नारायण, मेरे अपराध को क्षमा करें, मैं आपकी महिमा, आपकी शक्ति, आपकी भक्ति को ना जान सकी, किंतु हे राजन, जरा मेरी बात सुन लीजिए। मैं क्या कर सकती हूँ कि आपके ही वंश में पहले बेन राजा आए और बेन के पापाचार अत्याचार के कारण मुझे अपने आंचल में मैं ही सबको अन्न देती थी, अनाज देती थी, फसल देती थी, जिनसे सबका भरण पोषण होता था, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ। जब मेरे गोद में धर्म सत्र होते हैं, यज्ञानुष्ठान होते हैं, भगवान की भक्ति होती है, तो मैं भी आनंदित होती हूँ और मेरा भी गर्भ भरा रहता है? लेकिन बेन राजा के अत्याचार पापाचार से मैं भी कांप उठी थी, मैं भी डर चुकी थी। पाप की अधिकता होने के कारण मैंने वो सारा अनाज अपने आंचल में छुपा रखा था। किंतु हे राजन, मैं आपसे कहती हूँ, मैं तो आपके समक्ष खड़ी हूँ, गौ माता के रूप में धरती माता खड़े हैं, गौ माता का स्वरूप बना करके कहे कि हे राजन, आप क्रोध ना करें, मुझे मेरे अपराध को आप क्षमा करें। और हे राजन, मैं तो आपके समक्ष बैठी हूँ ना, आप मेरा दोहन करें, जैसे गौ माता के दूध है, दोहन करके दूध प्राप्त करते हैं ना, धरती माता गौ माता के स्वरूप आकर के कहीं आप मेरा दोहन करें और प्रजाओं को सुख प्रदान कीजिए। और पृथु महाराज ने गौ माता स्वरूप धरती माता का दोहन करके समस्त अन्न अनाज आदि आदि ऐश्वर्य को भी धरती माता की गोद से फिर से प्राप्त किया और समस्त प्रजाओं को भरण पोषण करके उनके मन को संतोष प्रदान किया। बोले श्री पृथु नारायण भगवान की। उस समय में दो मित्र हुआ करते थे, दो मित्र, एक का नाम है अभिज्ञात और दूसरे का नाम है पुरंजन। ये पुरंजन और अभिज्ञात दो मित्र ऐसे मित्र हैं जैसे इनकी मित्रता इतनी अटूट, एक दूसरे के बिना वो रह नहीं सकते, इतने अटूट मित्रता थी उनकी। कहीं जाते तो एक साथ जाते, भोजन करते एक साथ करते, कहीं कुछ भी जो भी कार्य करना होता एक साथ ही किया करते थे। एक दिन पुरंजन ने अभिज्ञात को कहा कि हे मित्र, चलिए कुछ दिनों की घूम करके आते हैं, भ्रमण करके आते हैं। ये अभिज्ञात कौन है? ये अभिज्ञात परमपिता परमेश्वर, अभिज्ञात परमपिता परमेश्वर हैं, वही हमारे मित्र, सच्चे मित्र हैं। और पुरंजन कौन है? हमारा ये देह पुरंजन है। अभिज्ञात ने कहा कि हे मित्र, मैं अपने घर में हूँ। पुरंजन ने कहा कि चलो मित्र घूम के आते हैं। पुरंजन के कहने पर अभिज्ञात ने कहा कि जाइए मित्र, आप घूम कर आइए, मैं अपने आश्रम में बैठा हूँ, मुझे तो अपने आश्रम में, अपने ही घर में शांति मिलती है। श्रोता समाज, चाहे लाखों लाखों देश विदेश घूम के आ जावा, है ना, देश विदेश घूम के आ जावा, 5 स्टार का कहे 7 स्टार में भी आपने विश्राम करा, लेकिन जो शांति अपन घर में मिलती है वो शांति कहीं नहीं मिले। शांति खरीदी में थोड़ी मिलती है, सुकून जो होता है अपने ही घर में मिलता है। 7 स्टार में रहा, जब भी आप माता जी मतलब भ्रमण करा के देश देशांतर, चाहे लाख दुबई ले जावा, अमेरिका ले जावा, स्विट्जरलैंड ले जावा, कहूँ मैं घूम के आ जाओ, 5 स्टार 7 स्टार में रह करके आ जाओ, एक महीने घूम करके आ जाओ। 1 महीने बाद जब अपने घर को पहुंचोगे, सभी माताएं बहनें या जो भी देश देशांतर घूम रहे हैं, चाहे हमारे भाई बंधु क्यों ना हो, जब घर में शयन करते तब जाकर के कहते हैं अब जाकर के मन को सुकून आया। कथन न। तो अभिज्ञात कहने लगा कि हे मित्र, आपको घूमने की इच्छा है तो आप घूम कर आइए, मैं अपने आश्रम में हूँ।
लेकिन सुनिए, एक बात का ध्यान जरूर देना आप, घूमते घूमते कहीं मेले में घूम न जाना, घूमने जाओ लेकिन घूम मत जाना, जल्दी से जल्दी आप वापस आ जाना। पुरंजन ने कहा ठीक है, बिल्कुल जल्दी से जल्दी घूम करके आएंगे। अब पुरंजन जो है घूमने निकला, विचरण करने निकला। जब निकला घूमने के लिए तो घूमते 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 वो दसों देशों में गए, 10 देश में गए, लेकिन उनको शांति नहीं मिली, अच्छा नहीं लगा। शांति मिलना तो बात की बात है, लेकिन उनको पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। वो कोरबा गया, चापा गया है, भारत से अमेरिका भी चला गया, उनको अच्छा नहीं लगा। घूमते 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 एक जगह पर उनको एक शहर, एक नगर दिखाई पड़ा। वो शहर कैसा था, वो नगर कैसा था, वो भवन कैसा था? उस भवन में 9 दरवाजे थे। 9 द्वार के भवन को देख करके वो पुरंजन प्रसन्न हो गया, आनंदित हुआ, और उस भवन को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके पुरंजन प्रवेश कर गया। जैसे ही भवन में प्रवेश किया तो क्या देखता है, उस भवन में एक लौती एक स्त्री विराजमान है, जिनके कहे बिना उस पुरंजन में, उस 9 दरवाजे के जो भवन है, मकान है ना, उसमें उस स्त्री की ही सत्ता चलती थी। पुरंजन प्रवेश किया, और जब प्रवेश किया तो उस भवन की सुंदरता देख रहे थे, और देखते देखते उनकी भेंट उस घर की, उस भवन की मालकिन से हो गई। वो मालकिन जो थी कुमारी थी, उनका विवाह नहीं हुआ था। पुरंजन गए उनके पास, उनको नमन किया, प्रणाम किया। देवी, मैं पुरंजन, आप देवी को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमस्कार किया, अभिवादन हुआ। उस देवी ने पुरंजन का स्वागत किया, आदर किया, सम्मान किया, और सम्मान के साथ भवन में उन्हें स्थान दिया। पुरंजन ने कहा कि हे देवी, यदि आपको बुरा न लगे तो मैं क्या आपका परिचय जान सकता हूँ? तो उस देवी ने कहा कि मैं इस भवन की मालकिन हूँ। पुरंजन ने कहा कि आपके माता पिता, आप कौन हैं, कहाँ रहती हैं, और आप इस सुने मकान में क्या करती हैं, और आपके माता पिता कहाँ हैं? तो उस देवी ने कहा कि मैं अकेली इस भवन की मालकिन हूँ, और अकेले ही इस भवन में राज करती हूँ। वो भवन में, वो देवी कहती कि इस भवन में मैं अकेला रहूं, और ये भवन में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, मानो मेरी ही सत्ता है। और जहां तक मेरे माता पिता की बात करते हैं देव, तो मुझे ये भी पता नहीं कि मेरे माता पिता कौन है, मेरा जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, बस इतना जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर के आज बड़ी हो गई हूँ, और इसी भवन में मैं राज करती हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। देवी के कहने पर पुरंजन ने अपना परिचय दिया, मैं पुरंजन हूँ, और मेरे मित्र से मैं आज्ञा लेकर के भ्रमण के लिए निकला था, 10 देशों में गया, मुझे अच्छा ना लगा। आपके भवन को देखा, इतनी सुंदर है आपका भवन है, बहुत आनंद आया आपके भवन को देख करके। देवी ने कहा मैं कुमारी हूँ, मेरा विवाह नहीं हुआ। पुरंजन ने भी कहा मेरा भी विवाह नहीं हुआ। पुरंजन ने मन ही मन कहा मैं पुरंजन, ये आप मेरी पुरंजनी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। जो विवाह का प्रस्ताव रख दिया। पुरंजनी ने भी, उस देवी ने भी उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। मैं भी अकेले, आप भी अकेले, क्यों न दोनों एक दूसरे के वास्ते बन जाएं, एक दूसरे का सहारा बन जाएं। और पुरंजन ने विवाह कर लिया। मित्र ने कहा था, विज्ञात ने कहा था कि जल्दी से जल्दी लौट के आ जाना, लेकिन वो घूमने गया और माया में फंस गया। माया में पड़ करके अब तो ऐसी गति हो गई पुरंजन की कि पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी गाए यानी स्त्री गाए तो वो पुरंजन भी गावे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे। मानो कोई कठपुतली का नाच कराने वाला जैसे आता है, अपने इशारे कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार पुरंजनी वो देवी जो थी पुरंजन को नाच नचाने लगी, कठपुतली के समान नचाने लगी।
और समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत जब हुआ, एक दिन जरा नाम की एक कन्या, जो दिखने में बहुत ही कुरूप थी, बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक दिखाई पड़ती थी। जरा नाम की जो देवी है, वो जहाँ, वो भी कुमारी है, उनका भी विवाह नहीं हुआ था, तो जरा जहाँ जाती अपने विवाह के लिए वर ढूंढती, और जिस वर को भी, जिस पुरुष को भी जाकर के कहती कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, तो वो पुरुष जो है जरा नाम की उस कन्या को देख करके दूर भागने लगता था, दूर भागे पड़ते थे, कोई उनके नजदीक जाना नहीं चाहता था। जरा नाम की कन्या दुखी होकर के रोते हुए, विलाप करते हुए एक गंधर्व के पास पहुंच गई, जिस गंधर्व का नाम था चंडवेग। चंडवेग के पास जाकर के अपना दुखड़ा रोया, तो चंडवेग ने कहा कि देखिए देवी, आप बुरा ना मानिएगा, देखने में आपका स्वरूप कोई सुंदर तो है नहीं है? आप सुंदर तो हो नहीं, तो आपसे विवाह कौन करे? तो जरा ने कहा कि मैं आप मुझसे विवाह कर लें। तो चंडवेग ने भी कहा मैं भी आपसे विवाह नहीं करूंगा, हाँ लेकिन आपकी मदद जरूर कर सकता हूँ, आपकी सहायता जरूर करूंगा। और चंडवेग ने कहा कि मैं अपनी सेनाओं को आपको देता हूँ, आप मेरी सेनाओं को लेकर के जाओ, क्योंकि आपसे विवाह करने से तो रहा कोई भी आपसे विवाह तो करेगा नहीं, आपको पसंद ही नहीं करेगा तो विवाह कहां से करेंगे। तो एक काम करना, मेरी सेनाओं को ले जाओ, और अब जिसको आप पसंद करोगे उससे आप जबरदस्ती शादी कर लेना, विवाह कर लेना। जबरदस्ती में विवाह होते, तो चंडवेग कहते जबरदस्ती विवाह कर लो। सेना को लेकर के जा रही है, चंडवेग की सेना में लड़ेगी। चंडवेग जो सेना दिए थे काले और गोरे थे, मैं अब काला और गोरा दो प्रकार की सेनाओं को मैं दे रहा हूं, आप उनको लेकर जाइए, आप जिनको आप पसंद करोगे उनसे आप विवाह कर लेना। पहले अकेली थी, नहीं कर पाती थी, तो सब भागते थे, अब मेरी सेनाओं को लेकर के जाना, जबरदस्ती विवाह कर लेना। वो जरा नाम की कन्या लेकर के चली काले गोरे सेनाओं को, और ले जाकर के जब चल रही है, तो उसी नाव दरवाजे, नाव द्वार के भवन में जा पहुंची, जहां पुरंजन अपनी स्त्री, अपनी भार्या के साथ में रमण कर रहा था। और जैसे ही पुरंजन गया, पुरंजन के भवन में जरा नाम की कन्या पहुंची, जरा नाम की कन्या पहुंची और देख करके, पुरंजन को देख करके मोहित हो गई, और सैनिकों को आज्ञा दिया कि इस देव को, इस पुरुष को पकड़ो, और पकड़ करके जबरदस्ती मेरे पास ले आइए। पुरंजन को सैनिकों ने पकड़ा, जरा नाम की कन्या के सामने प्रकट कर उपस्थित किया। पुरंजन को किसी बात की पता नहीं चली कि कब मेरे नौ दरवाजे के इस बंगले में, इस भवन में कब आक्रमण हुआ, उसको पता भी नहीं चला, क्योंकि पुरंजनी के प्रेम में इतना कैद हो गया था। कहा ना, पुरंजन हंसे, पुरंजनी हंसे तो वो हंसे, पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे। मतलब उनके इशारों में, उनके प्रेम में इतना बन गया कि बगल में क्या हो रहा है उसको खबर नहीं पड़ी। और जरा नाम के कन्या ने सैनिकों के संग में हमला कर दिया, और पुरंजन को कैद बंधक बना करके उस जरा नाम की कन्या ने विवाह करने की चेष्टा की। पुरंजन ने कहा कि मैंने तो पुरंजनी को, अपनी भार्या को मैं अत्यंत प्रेम करता हूँ, उनके अलावा मैं किसी से विवाह नहीं करूंगा। और जब मना किया तो उस जरा नाम के कन्या ने सैनिकों के द्वारा पुरंजन के ऊपर में हमला करवाया। आक्रमण जब करवाया तो पुरंजन के प्राण पखेरु उड़ गए। अब देखिए, जिनकी चिंतन करते हुए, जिनका ध्यान करते हुए, जिनको याद करते हुए अगर आपकी मृत्यु होती है, दूसरे जन्म में आप वही बनोगे। पुरंजन अपनी पत्नी, हे पुरंजनी, हाँ पुरंजनी, हे देवी, मेरी पुरंजनी, मेरी प्रिय पुरंजनी, अपनी पत्नी का नाम लेते लेते उनके प्राणांत हुए, तो दूसरे जन्म में वो भी कन्या के रूप में, स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। और दूसरे जन्म में जब उनका जन्म हुआ कन्या के रूप में, और कन्या के रूप में जन्म लिया, पली बड़ी बड़ी हुई, विवाह हो गया। और विवाह होने पर एक दिन, दूसरे जन्म की कथा है। अब दूसरे जन्म में स्त्री बनकर के विवाह जब किया
तो यक्षों के द्वारा युद्ध में उनका पति मारा गया और पति के मारे जाने पर, मृत्यु हो जाने पर दूसरे जन्म में वो स्त्री के रूप में जो जन्म ली थी, क्या करती हैं? अपने पति को गोद में लेकर के सती होने के लिए चिता में चढ़ रही हैं। सती होने के लिए अपने पति के संग में चिता में जब चढ़ रही थी, उसी समय अभिज्ञात नाम का जो उनका मित्र था, जैसे दो मित्र है ना, एक मित्र बहुत दिनों तक नहीं मिला होता है तो एक मित्र याद करता है कि मेरा मित्र कहाँ गया। अभिज्ञात जो मित्र था उन्होंने कहा कि मेरा मित्र घूमने गया था, अभी तक वापस नहीं आया, चलो जरा जाकर ढूंढा जाए। ढूंढने निकले और जैसे ही ढूंढने निकले तो उसी स्थान में पहुंचे जहां पर एक देवी अपने पति को मृत शरीर को लेकर के सती होने के लिए चल रही थी। उसी समय उसी स्त्री के ऊपर में अभिज्ञात की दृष्टि पड़ी और जाकर के कहने लगे, ओ मित्र, सुनो सुनो सुनो, अरे मित्र ये क्या कर रहे हो तुम? वो देवी कहने लगी, ओ पुरुष, आप है कौन? मैंने जन्म से आज तक आपको कभी देखा ही नहीं, और मैंने जहां तक मुझे याद है मेरे मित्रों में कोई पुरुष मित्र तो बनाया ही नहीं मैंने, और आप मुझे मित्र कहते हैं, आप हैं कौन? अभिज्ञात कहने लगे, देखा मैंने कहा था ना आपको कि तुरंत के तुरंत वापस आ जाना घूम करके, और माया में मत फंसना, माया में फंस करके आप मुझे भूल गए ना। देवी कहती है कि पुरुष मित्र तो मेरा कोई है नहीं, कौन है आप? मैं अभिज्ञात, आपका परम मित्र, और आपके इंतजार में आपको ही, आपकी राह देख रहा था, अब तक आप नहीं आए तो ढूंढने निकला हूं मैं। बचपन की सारी बातें जब बताने लगे अभिज्ञात महाराज जी, तब वो स्त्री रूपी पुरंजन को याद आई सारी वृत्तांत, और कहा कि हाँ मित्र, आप मेरे बचपन के मित्र हैं, मेरे बचपन के सखा हैं, और आपने मुझे जल्दी बुलाया था लेकिन मैं आ नहीं पाया, संसारी मेले में फंस गया। और दोनों ने आलिंगन के हृदय से लगाए एक दूसरे को, पुरंजन और अभिज्ञात। अभिज्ञात जो ढूंढने निकले थे अपने मित्र पुरंजन को लेकर के अपने धाम को गए। श्रोता समाज, यहीं पर ये पुरंजन और अभिज्ञात की जो कथा है यही पूर्ण होती है। लेकिन समझने वाली बात, कई लोग बोलते हैं एक पुत्र ऐसे हुए जो अपने पिता के और सत्कर्म के सत्मार्ग पर चल करके जिनके नाम से हमारे देश का नाम रखा गया है, और वो नाम कौन सा? भरत जी महाराज जी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कल हमने कथा सुनी थी तानपाद और प्रियव्रत की। छोटे भाई हैं तानपाद, बड़े भाई हैं प्रियव्रत, लेकिन प्रियव्रत की कथा गुप्त रख दी। काबर? परीक्षित कहीं कि बेटी मन के जब कथा सुनाया, मनु शत्रुपा के बेटी मन के, तो आकुति देवहूति प्रसूति बड़े बेटी का सुना रहा, बड़े से छोटे, लेकिन भाई की कथा सुना था गुरुवर, तो उल्टा कैसे करा था? छोटे ला कथा सुना था। सुखदेव जी कहें कि राजन, जिन्होंने गृहस्थ धारण किया, जिन्होंने परिवार बढ़ाया, जिन्होंने संसार को विस्तारित किया, उनकी कथा पहले की जाएगी, ना कि जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया हो, जिनकी कोई। तो प्रियव्रत जी महाराज संन्यास धारण करके भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए थे, क्योंकि नारद जी और संतों जी सुन रखा था, गृह कारज नाना जंजाल अति दुर्गम शैल विशाला। तो मैं ऐसे गृहस्थ को धारण ही नहीं करूंगा जिसमें प्रभु की भक्ति भूल जाए। करदम ऋषि भी कही ना कि मैं तुम्हारी बेटी देवहूति से तबे ब्याह करूं जब संतान हुई, तबे मोला छुट्टी दे दी ताकि मैं भगवान की भक्ति कर सकूं। 9 कन्या के जन्म हुई, मानो 9धा भक्ति मन घर में आ गई करदम ऋषि की। श्रोता समाज, कला, अनसुईया, क्रिया, अरुंधति आदि आदि 9 कन्याओं का जन्म हुआ, और 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों के संग में करके करदम ऋषि अब छुट्टी जब मांगे तो अब मैं अकेला क्या करूं, देवहूति भी जाऊं कहीं निजात बनी ऐसे। और उन्हीं के घर में भगवान नारायण कपिल नारायण के रूप में अवतार लिए। बोले श्री कपिल नारायण भगवान की जय। ऐसी ऐसी भक्ति को कर करके भगवान के भक्त भी भगवान के चरणार विंद प्राप्त करते हैं। आज प्रियव्रत जी महाराज संन्यास धारण कर रखे हैं,
लेकिन जब ध्रुव महाराज जी अटल राजपद को प्राप्त किए, ध्रुव लोक को प्राप्त हुए, तो राजगद्दी खाली थी। तो प्रियव्रत जी आकर के उस आसन का कारभार संभालने लगे और उन्होंने गृहस्थ आश्रम को धारण किया और ब्रह्मा जी ने उनको शिक्षा प्रदान किया। गीता में भगवान ने काम को भी अपनी विभूति बताई। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रियव्रत, जिस गृहस्थ आश्रम से तुम दूर भाग रहे थे ना, 4 आश्रम है, उस आश्रम में गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि भगवान ने हमें जन्म दिया है, क्यों? संसार का विस्तार करने के लिए। आप विवाह करेंगे, बच्चे होंगे, तब तो जाकर के संसार का विस्तार होगा ना। तब प्रियव्रत ने गृहस्थ आश्रम को धारण किया और भगवान पितामह ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत से कहा, भगवान ने तो काम को भी अपनी विभूति बताई है। काम को क्यों? क्योंकि काम अगर अच्छे जगह में, अच्छे स्थान में, अच्छे कार्य के लिए अगर लगाया जाए तो उस काम में मेरी भक्ति है। धर्माविद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। धर्म के विरुद्ध किया हुआ हर काम मेरे भक्त को मुझसे दूर करती है। धर्म आचरण करो, सत्य का साथ दो, सत्य का आचरण करो। जो सत्य के साथ है, धर्म के साथ है, वैसे उन भक्तों के साथ मैं सदा रमण करता हूं। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, और पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान की इन कथन को, इस वचन को जब प्रियव्रत को सुनाया, तो प्रियव्रत ने क्या किया? रथ बांध लिया और रथ बांध करके 7 द्वीपों में चला दिया। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निध्र हुए, और आग्निध्र ने 9 बेटा हुए, जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सराओं से विवाह करके इन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड कर दिए। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निध्र। आग्निध्र के 9 संतान हुए, जिन्होंने विप्रचित्ती नाम की अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड और अपने 9 पुत्रों को दे करके बंटवारा कर दिया। और इन्हीं में अजनाब नाम के जो राजा हुए, अजनाब के मेरु देवी से विवाह करके, अजनाब ने मेरु देवी से विवाह किया, और मेरु देवी से विवाह जब हुआ तो इन्हीं कुल में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ। और ऋषभ देव जी का जब जन्म हुआ, ऋषभ देव जी ने अपने गृहस्थ आश्रम को धारण करके अपनी अर्धांगिनी के द्वारा 100 पुत्र को प्राप्त किए। कितने? 100 पुत्र, 27। इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, और पुत्रेष्टि यज्ञ भगवान की कृपा से 27 सत्य यज्ञ करने से 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। ऋषभ देव जी के बड़े बेटे का नाम है भरत। एक दिन ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को, सभी पुत्रों को सभा में बुलाया। किंचायं राजस्य पत्यकामः प्रजाम भवादि महाशासनः। ऋषभ देव जी जो जीवन पर्यंत भगवान के यज्ञ अनुष्ठान, नाम संकीर्तन में अपना तन और मन और धन सब लगा दिया। एक दिन ऋषभ देव जी अपने भवन में बैठे हुए, सभा कक्ष में बैठे थे, और बैठ करके अपने 100 पुत्रों को बुलवाया, और बुलवा करके सभी 100 पुत्रों को ऐसी ही सभा लगाई। और सभा लगा करके सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, हे परीक्षित,
ऋषभ देव जी, ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को अपने पास बुलवाया और अपने पास बैठा करके सुंदर उपदेश देने लगे। कहा कि सुनो बच्चों, आज जो मैं कहने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनना। ऋषभ देव जी कहने लगे कि इस संसार में दो ही आनंद हैं, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। विषयानंद क्या है? हम संसारिक प्रपंचों में फंस करके अपना मन संसार के मोह माया में फंसा करके है, बेटा बेटी पति पत्नी इन्हीं में हम अपना मन लगा देते हैं, ये विषयानंद है। अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए दिन भर काम करना, मर मर के काम करना, पैसा कमाना, उनका पालन पोषण करना और अंततोगत्वा मरनाश। बाल बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों का विवाह करना और बच्चों का विवाह करके उन्हें उनकी स्थिति पर अच्छे जगह में उनको स्थित कर देना और अंततोगत्वा जब अपने लिए समय निकलता है तब हमारे पास समय नहीं बचता है, क्योंकि जरा लग जाती है, बुढ़ापा आ जाती है और बुढ़ापा जब आती है तो भगवान का कीर्तन हम करना भूल जाते हैं, क्योंकि बुढ़ापा आया खाट में पचने लगते हैं, नाना प्रकार के रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं। और आजकल देखा छोटे से छोटे बच्चा हाई बीपी, ब्लड प्रेशर के, शुगर के नाना ही है। एक पिता चाहते ना कि मोर बेटी और मोर बेटा मोर घर परिवार के जो संस्कार है रुक तो देख लिया जाए कि मोर बेटी बेटा में मोर परिवार के मोर घर के संस्कार आए कि नहीं आए। ऋषभ देव जी आज परीक्षण कर रहे थे। मेरे मित्रों, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इस देह का कल्याण किसमें है, इस देह का परम कर्तव्य क्या है। इस देह को पाकर के मनुष्य के देह को पाकर के मनुष्य को क्या करना चाहिए, परम कर्तव्य क्या है इस देह का। सभी बच्चे चुप रह गए। भरत जी ने कहा, हे पिताजी, बचपन से जन्म लेकर के आज तक हमने यही सुना, हरि कीर्तन, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आपके मुख से भगवान कृष्ण की उपलब्धि, भगवान कृष्ण की कीर्तन, नारायण नाम की महिमा को हमने सुना है और हमने बस यही जाना है कि इस मनुष्य तन को पाकर, इस देह को पाकर, इस देह का परम कर्तव्य यदि कुछ है तो भगवान गोविंद के चरणारविंद में ध्यान लगाना अथवा उन्हीं की शरण में जीवन को समर्पित कर देना, क्योंकि जिन्होंने हमें जन्म दिया है हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनको हम यज्ञाहुति दें, यज्ञ में भाग दे करके भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम लें। इस देह का परम कर्तव्य तो इतना ही है पिताजी कि जीवनों पर्यंत जब तक जीवन है तब तक हरि का गुणगान करें। तब ऋषभ देव जी ने कहा कि हे पुत्रों, बस मैं यही जानना चाहता था कि इस देह को पाकर के कहीं आपके मन में कोई अभिमान अहंकार तो नहीं आएगा। और ऋषभ देव जी ने क्या किया, अपने उस पुत्र को भरत को राजगद्दी को दे दिया। राजगद्दी में बैठा करके राज्याभिषेक करके स्वयं ऋषभ देव जी भगवान के नारायण के नाम को गाते हुए वन को चले गए और यही ऋषभ देव के नाम से जैन धर्म का उत्पत्ति हुई, जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। ऋषभ देव जी महाराज भगवान नारायण की महिमा को गाते 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 अपने आप को भगवान में समर्पित कर दे। स्वयं भगवान नारायण के अंशावतार है ऋषभ देव महाराज। बोलिए ऋषभ देव महाराज की जय। और कहने का तात्पर्य यह है, स्वयं नारायण ने अवतार भी लिया और स्वयं नारायण ने मिल करके भक्तों को भक्ति मार्ग पर लगा करके स्वयं तल्लीन हो गए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। इधर भरत जी महाराज को राजगद्दी में राज्याभिषेक करके जो राज दिया गया था, ऋषभ देव के पुत्र भरत जी को राजगद्दी में राज्याभिषेक किया गया। अब राज्याभिषेक राजगद्दी को संभालते हुए प्रजा की सेवा में भरत जी महाराज जब अग्रसर हो रहे हैं तो देखिए राजा मन के दरबार में सब प्रजा मन जाकर के अपन दुख लड़ो थे कि राजन आज ऐसा है, कल वैसा है, कल अपने मन की सभी बातों को, चाहे घर में लड़ाई झगड़ा हो, पति पत्नी के झगड़ा हो तो राजा कर पहुंचना है। गांव में ककरो संग लड़ाई हो जाए तो सीधा राजा कर पहुंच जाता, पहुंचता न जी।
पहले के समय में राजा ही फैसला करता था। एक दिन भरत जी महाराज ने विचार किया, रात्रि के समय था, भोजन करके विचरण कर रहे थे अपने शयन कक्ष में, और भरत जी विचार करते हैं क्या कि मैं न जाने कितने ही अपनी प्रजाओं का है अच्छे बुरे सब कर्मों का फैसला लेने वाला मैं हूं, मैं फैसला लेता हूं। और कभी कभी लेकिन मुझसे अपराध तो होते होंगे, मुझसे भी तो भूल होते होंगे कि मुनकर जब शिकायत लेके आते हैं तो शिकायत करता में कौन सही और कौन गलत, बस उनके चर्चा सुन करके उनकी बात सुन करके मैं फैसला ले देता हूँ। हो सकता है फैसला ले में कोई निर्दोष का भी दंड मिल जाता है। अब भरत जी क्या करें, भरत जी ने विचार किया मेरे किसी फैसले से किसी निर्दोष को दंड मिले, इससे अच्छा है कि मैं ऐसे कर्म को लात मारता हूँ, कर्म को लात मारता हूँ। जब कहीं भरत जी महाराज कर्म ने कहा, ओ भरत सावधान, तू होता कौन है कर्म को लात मारने वाला, चाहे अच्छा कर चाहे बुरा कर, कर्म तुझे करना पड़ेगा। ये हमारे सांस जो लेथन नजी श्रोता समाज, सांस लेथन छोड़ा थन यूं तो कर्म है, अगर कर्म करना छोड़ दे वो इस शरीर तो शिथिल हो जाएगी, शरीर मृत के समान, सौ के समान हो जाएगी। भरत जी ने जब कहा कि ऐसे कर्म को मैं लात मारता हूँ जिससे किसी निर्दोष को, मेरे फैसले से किसी निर्दोष को दंड मिल सकता है, तो मैं ऐसे राजगद्दी को त्याग करता हूँ। और राजपाट का त्याग करके जाकर के घनघोर जंगल में पहुंच गए। यमुना नदी के तट पर विराजमान एक आश्रम, पर्णकुटी का आश्रम छा करके, पर्णकुटी आश्रम बना करके वहीं भरत जी महाराज रमण करने लगे। और भरत जी महाराज रमण करते हुए क्या करने लगे, शालिग्राम भगवान को एक बटिया लेकर के शालिग्राम जी की सेवा करते रहे। और करते हुए क्या करने लगे, आइए हम भी भगवान के उन्हीं कृष्ण जी के चरण कमल का ध्यान करते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तालियों की सेवा करते हैं। वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जगते हमारी सुनिए मुरारी आए कृष्ण गोविंद मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री वृंदावन लाल की जय। इसी तरह नाम गाते गाते भरत जी महाराज शालिग्राम जी की कृष्ण जी की सेवा करने लगे। समय बीतते गया, समय व्यतीत हुआ और उसी आश्रम में रह करके एकांत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। में बैठे हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ देख करके बोले जान करके ऐसा बलि जो किसी प्रकार से रोगी ना हो, किसी प्रकार से विकलांग ना हो, शुद्ध शरीर होना चाहिए, हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ होना चाहिए। और जड़ भरत बलिष्ठ जान करके नरबली की योग्य जान करके पकड़ करके डाकू के पास ले गई और डाकू ने जाकर के क्या करी और पकड़ करके भद्रकाली के दरबार में ले गई। माँ, मैंने जो संकल्प आपको दिया तो आप पूर्ण करने का अवसर आया, आपकी कृपा से मुझे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। माँ, ये मेरे द्वारा दिया गया देने वाला जो बलि है इसको आप स्वीकार करो। खाड़ा खप्पल लेकर के जैसे ही वो डाकू जड़ भरत ऊपर में प्रहार करना चाहता है, उसी समय माँ भगवती भद्रकाली पत्थर की मूर्ति को फाड़ करके माँ भद्रकाली वहां प्रकट हो गई। बोलिए माँ भद्रकाली मैया की जय, बोलिए भद्रकाली मैया की जय। काली काली महाकाली, काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरों के साथ में।
श्री महाकाली मैया की जय, श्री भद्रकाली मैया की जय। जैसे ही उस डाकू ने जड़ भरत जी को नरबलि देने के लिए माँ भगवती का ध्यान करके खाड़ा खप्पर चलाया है, माँ भगवती ने पत्थर का सीना फाड़ करके माँ भगवती भद्रकाली प्रकट हुई और डाकू के खाड़ा खप्पर को अपने हाथों से रोक लिया और समस्त डाकुओं को सैन्य बल के सामने संहार करके जड़ भरत जी की रक्षा कर दी। बोली श्री माँ भद्रकाली मैया की जय। जैसे ही भद्रकाली ने माँ भद्रकाली जी ने जड़ भरत जी की रक्षा की, भरत जी महाराज भद्रकाली जी के चरणों में गिर पड़े और गिर करके प्रणाम करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपे। आप लेकर के चल रहे हैं और एक जन की तबियत बिगड़ गई, एक तरफ के बात तो थोड़ा सा बिगड़ गई। राजा रोहन कहीं ये क्या करते हो आप लोग, क्योंकि ओमन जब जगमगाई ना तो कर सीधे पालकी की छत में टकराए। ये क्या कर रहे थे तुम? पालकी कहार मन कहीं हमारे पालकी जो लेने वाला है उठाने वाला है, मन एक कहार की तबियत बिगड़ गई है, तो किसी को आप पालकी उठाने के लिए कहार बना दो ना। वही समय जड़ भरत ने देखी ना तो जड़ भरत जी पुष्ट पुष्ट बलिष्ठ थे, उसी को बुला करके और पालकी में कहार बना करके बैठा लिया। क्योंकि जड़ भरत जी मानो राख में छुपा हुआ अग्नि है। राख में आगे जब जला भोजन बना लेते, भोजन बनाने के बाद में लकड़ी ला खींच लेते तो धीरे धीरे आग बुझत बुझत राख में परिवर्तित होते और राख में दबे रहते ना। तो मानो जड़ भरत तो भक्ति रूपी चिंगारी से दहक रही हो। अभी होकर भक्ति के प्रमाण देखें, माँ भगवती का ध्यान कर माँ के पुकार कर भद्रकाली प्रकट हो गए। जड़ भरत जी जब आई कहार बन गए
जड़ भरत जी विचार करें, अगर मोरे शरीर से ये काम लिखे हैं, श्रोता समाज हमारे शरीर से अगर ककरो है कोई भी काम अगर लिखे तो कर लेना चाहिए। जड़ भरत जी कहीं मोर शरीर से अगर कहार ये पालकी उठा के लिखे हैं आज ना, तो मैं उठा ली। लेकिन जड़ भरत जी इतने ज्ञानी, परम ज्ञानी, जब कहार पालकी उठा ली और उठा के जब चले तो आगे के बागडोर संभाले हैं जड़ भरत जी महाराज, आगे के हिस्सा ना। और जब आगे चलत नहीं तो जब आगे डगमगाही पीछे डगमगाबे कर है ना भाई। तो आगे जब डगमगाने लगा, कैसे डगमगाने लगा, वो जड़ भरत जी महाराज प्रभु बाप पुरखा में पालकी उठाए नहीं, बोझा उठाए नहीं। और श्रोता समाज, ब्राह्मण सीधी जात भला क्या लड़ना जाने। हम पंडित मल्ल की है ना, चलना जीता लड़ाई कर ले, या ये धान के बोरा उठा के तो हमन पंचर हो जा बूझ कर। ब्राह्मण सीधी जात भला क्या लड़ना जाने, और जो कोई करे प्रणाम तो आशीष बखाने। और आशीर्वाद देह बका दो तो फिर तो जन पूछा। हाँ, सुख समृद्धि संतान कामना को दुनिया भर के सुख समृद्धि के आशीर्वाद देव बावन हाथ ब्राह्मण तैयार बैठे। महाराज पालगी जा तो सब मनोकामना पूर्ण होए, तो सिद्धि होए, तो दिन दुगनी रात चौगनी तो भलाई हो, तो संपन्नता बढ़े रहे हैं, अन्न के खजाना भरे रहे, शुभ आशीर्वाद देवो। लेकिन एको दिन कही दिया है कुछ महाराज लेना दी धान के बोरा देकर ले जाओ महाराज, बेचारा कोई कर पचक जाए, पंचर हो जाए। ये ब्राह्मण, तो भरत जी महाराज ब्राह्मण है। ब्राह्मण सीधी जात भला क्या लड़ने जाने, पालकी कबू बाप पुरखा में वहे नहीं बेचारा है, पालकी में लगा दी ड्यूटी। और परम ज्ञानी, ज्ञानी कैसे वो जानते थे, जीव पर दया परातम पूजा, इनते धर्म और नहीं दूजा। यही ज्ञान उनके मन में है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो जैसे रास्ता में चलत रहे तो चीटी देखता है ना, तो चीटी ले डहाक दे बेचारा भरत जी महाराज, ताकि मोर पांव के तले कोई चीटी की हत्या न हो जाए है? चीटी देखे कूद पड़े। और ऐसे कूदत फांदत भरत जी महाराज जब चली तो पालकी हिलना डोलना शुरू हुई। और रघुगर राजा बैठे हैं, और जब हिला डोले तो पालकी की छत से रघुगर राजा के सिर टकराए, चोट लगे। अरे कैसे करते हो तुम लोग, अच्छे से चलो, सीधे से चलो। कहार मन राजन, हमार कोई गलती नहीं, कोई दोष नहीं। ये जो नावा कहार आए ना, ये थोपन बैहा एक असलात कैसे कैसे क्या करते हो। ये कभी गाता है, कभी गुनगुनाता है, कभी उछलता है, कभी कूदता है, कभी नाचता है। न जाने के मन में क्या क्या बड़बड़ाते हुए चल रहा है। हरि हरि गोविंद बोल है, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। रात शाम मेरे सपनों में आया, कैसे कह दूं कि आया नहीं है। भरत जी महाराज भगवान की याद करते और नाना प्रकार से, वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। करते हैं कि हे भगवान, हे गुरुवर, हमने सुना है कि एक और तो भगवान समदर्शी कहलाते, समान दृष्टि वाले कहलाते हैं, लेकिन एक और भगवान की लीलाओं को जब सुनते हैं या सुनते हैं, कथा में सुने या देखें, तो भगवान पक्षपाती बहुत है। तो पक्षपाती का कहते परीक्षित पक्षपाती भगवान इसलिए बोल रहे हैं, समदर्शी कहते हैं लेकिन पक्षपाती भी दिखते हैं। उनकी लीलाएं जो है पक्षपाती दिखाई पड़ती। कैसे? जब भी जन्म अवतार लिया, दैत्यों को, राक्षसों को, दानवों को ही उन्होंने मारा। त्रेता युग में रावण को मारा, कुंभकर्ण है ना, सबको संहार किया।
और द्वापर युग में कंस को संहार किया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को संहार किया। अब हिरण्यकश्यप बचे हैं, हिरण्यकश्यप के संहार होना है। तो जब दैत्यों को संहार करते हैं तो समदर्शी किस काम के, समदर्शी कैसे कहाते हैं वो? परीक्षित के प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, एक बार तुम्हारे दादाजी धर्मराज युधिष्ठिर ने यही प्रश्न देवर्षि नारद जी से पूछा था। कब? जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ कर रहे थे, मैदानों के बनाए हुए महल को पा करके राजसूय यज्ञ करी, तो राजसूय यज्ञ में यज्ञ की पूर्णाहुति थी और पूर्णाहुति के उपरांत प्रथम देव पूजन के निमित्त भगवान कृष्ण जी का जब नाम आया राजसूय यज्ञ में कि प्रथम पूजनीय कौन है, किनका सम्मान करना चाहिए, किनका नाम गाना चाहिए, किनके शरण में जाना चाहिए, तो सब कहे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, द्वारकाधीश के नाम प्रस्तुत करें। कोई कर शिशुपाल खड़ा हो गया, शिशुपाल खड़ा होकर के इस दुष्ट नराधम जो गौ चराने वाला है, हम जैसे राजाओं का बराबरी क्या करेगा, है? जब पढ़े नहीं और सही में भगवान को पढ़े नहीं बेचारा, जन्म हो इस कारागार में, 14 साल तक गोकुल आओ मथुरा में जन्म हुए, गोकुल में पलिन बड़ी और वृंदावन में जाकर के गौ चराई, गाय चराई बेचारा। तो शिशुपाल के हो गाय चराए और दूध भात कबूल खाते हैं, हमर बराबरी ये जीवन पर्यंत खाली गाय चराए हैं, ते हमर का बराबरी करी। और राजा मन के बीच में एला कैसे तुमन अग्रगण्य कर सका था। भगवान कहे माखन चोर, नाना प्रकार से गौ चराने वाला, दुष्ट, व्यभिचारी, और नाना प्रकार से गाली देने लगा, गालियों की बौछार कर दिया, लेकिन भगवान शांत बैठे रहे। शिशुपाल के माँ जी ला भगवान वरदान दे तो बेटा मैं 100 गाली तक माफ करूं, बोला नहीं मारूंगा, क्योंकि शिशुपाल की माता जी भगवान कन्हैया की बुआ होते हैं। बुआ तो बेटा मैं 100 गाली तक तो नहीं मारा, लेकिन जे दिन है 100 पार करके 101 मगई वो दिन एक प्राणांत हो जाएगी। भगवान खड़े हो गए, शिशुपाल सावधान हो जा, 20 गाली दे चुका है तू और तेरी अवधि है 100 गालियों की। अरे 100 गाली कथस, अरे कपटी नीच नराधम, ले आओ सुन, है गोपी मन के वस्त्र चुराने वाला, माखन चुराने वाला, हम से बात करथस। जब गाली देते 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 100 पूर गए, सावधान शिशुपाल का सावधान। 101 पुरुष ना सुदर्शन चक्र निकाला, शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया, और सर धड़ से अलग हुआ तो शिशुपाल के आत्म ज्योति बिंदु जो है भगवान में विलीन हो गए। भगवान के मुखमंडल में ही शिशुपाल जाकर के विलीन हो गए। सुखदेव जी कहें अब राजा परीक्षित तुम्हें अपने प्रश्न में अपने आप जवाब मिल गया होगा। अब तुम तय करो कि भगवान समदर्शी हैं कि पक्षपाती हैं। भगवान दैत्यों का भी संहार करते हैं ना, तो अपने में विलीन कर लेते हैं। भगवान तो घट घट निवास कर लेते, दैत्यों में भी और संतों में भी निवास करते हैं। और शिशुपाल के आत्म ज्योति बिंदु निकल करके भगवान के मुखमंडल में समाहित होके अथवा भगवान में विलीन हो गए। एक दिन कश्यप ऋषि की पत्नी, कश्यप ऋषि की क्या पत्नी है, 13 पत्नी दक्ष की 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं को तो कश्यप ऋषि को दिया गया। 27 नक्षत्र के रूप में चंद्रमा से बिहाई गई, 2 भूत 2 कृषास्त्र और 2 पितृ देवता मल दे करके, वैसे ही 13 कन्या कश्यप ऋषि को दिया गया था। अंत में 4 कन्या और बच गई, 3 कन्या मल्ला कश्यप ऋषि ने जाकर दे दी। तो 17 पत्नी कश्यप ऋषि की, दिति, दनु, अदिति, काष्ठा, सुरभि, सुरसा, कद्रु, पतंगी, विनीता आदि आदि नाम से 17 पत्नियां उनकी हुई। उनमें से दिति माता जो है, जो दैत्यों की माँ है, अदिति माँ, अदिति जो थी
देवताओं की, और दीति जो थी दैत्य की माँ है। दीति माँ एक दिन आई और कहने लगी कश्यप ऋषि से, संध्या की बेला थी, तो कश्यप ऋषि जी भगवान की सेवा में लीन थे। उसी समय कामातुर होकर के दीति माता ने आकर के कश्यप ऋषि जी से प्रार्थना करने लगी कि हे स्वामी, मेरा मन विचलित है, इस मन को शांत कीजिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि हे देवी, इस समय में ऐसे काम क्रिया करने का ये अवसर नहीं है, और ऐसा जो करता है संध्या के बेला में जो सहवास करता है, उनके जो संतान होते हैं वो दैत्य राक्षस बन जाते हैं। नारी हट के सामने कश्यप ऋषि की चली नहीं, और दीति माता ने अपने मन शांत करने की बात कामांध होकर के जब क्रियाएं करने लगी, तो शाम के समय क्रिया करने से उनके 2 संतान हुए, जिनमें से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। हिरण्याक्ष की कथा तो हमने सुन ली, जिन्होंने धरती माता को लेकर के क्षीर सागर में रसातल में जाकर के छुपा रखा था, और वाराह नारायण का अवतार लेकर के उन्होंने धरती माता को हिरण्याक्ष के कब्जे से छुड़ा करके जल के ऊपर स्थापित किया, और मनुष्य कृपा की कृपा से, मनुष्य कृपा के सहायता ब्रह्मा जी ने सहायता से मनुष्य कृपा के द्वारा सृष्टि का विस्तार किया। और जिस वाराह नारायण के भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हो जाने के कारण उन्हीं का भाई हिरण्यकश्यप था, और हिरण्यकश्यप उसी दिन से उस नारायण से, भगवान नारायण से बैरता करने वाला हुआ। अपने भाई बहू और अपनी माता को आश्वस्त करते हुए, क्योंकि हिरण्याक्ष के शोक सभा में जाकर हिरण्यकश्यप ने कहा, माँ, हे देवी, आप चिंता क्यों करती हैं? जिसने भी मेरे भाई को मारा है, मैं उसे समय आने पर उस नारायण का वध अवश्य करूंगा। और अवश्य वध करने की इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि मैं अभी तपस्या करने जाता हूँ, और मृत्युंजय नाथ ब्रह्मदेव से दिव्य शक्ति को प्राप्त करके नारायण को मैं मृत्यु दंड दूंगा। और जैसे ही तपस्या करने के लिए निकले, तो हिरण्यकश्यप के 3 संतान पहले थे, अहियालाद, सहियालाद और हियालाद, ये 3 संतान हुए, और एक संतान है जो अभी माता कयाधु के गर्भ में है। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु, कयाधु मां गर्भवती है। जब अपनी पत्नी के पास पहुंचे तो देवी, मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहा हूं तपस्या करने के लिए, और तपस्या करने के लिए करके जब आऊंगा तब मैं अपने भाई को मारने वाले नारायण को मृत्यु दंड अवश्य दूंगा। ऐसा कहकर वो आगे निकले। कयाधु ने कहा, देवी, हे नाथ, आप जाइए। लेकिन कयाधु जो थी भक्ति मती थी, भगवान की भक्ति करने वाली थी, और इधर हिरण्यकश्यप जाकर के तपस्या करने लगा, और तपस्या करने के लिए एक वसुदेव वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया, और जैसे ही ब्रह्मा जी का ध्यान किया, ओम ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव, हो ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव, हो ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव की तपस्या ध्यान करने लगे। उसके बेर एक सुआ मिट्ठू मिट्ठू पीपल के पेड़ के एक डाली में आकर के बैठ गई और गाने लगी। क्या गाने लगी? ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। तोता गाने लगा राम नाम की महिमा, राम मेरे घर आना, श्याम मेरे घर आना। जब ब्रह्मदेव की तपस्या करते हुए नारायण नाम की महिमा मिट्ठू के सुखदेव जी के मुख से वो नाम जब कान में पड़ी ना, तो ब्रह्मा जी की तपस्या रोक करके घर चल दी। हिरण्यकश्यप जी घर वापस आ गई। घर वापस आई, कयाधु पूछी कि हे नाथ, आप तो बड़े दिनों के लिए तपस्या करने 10,000 वर्ष की तपस्या के लिए गए थे, और आप घंटों भर में वापस कैसे? हिरण्यकश्यप कही, देवी, मैं तपस्या करे जब बैठे ना, तो जे बैरी लगे दुश्मन लमन मारे तो तपस्या करत हूँ, कोई बैरी के नाम ल कोई उम्र गात नहीं से, तो वो ध्यान नहीं लगी, इसमें आ गए। अब कयाधु ने चातुर्यता दिखाई, कोई नारायण नाम का नाम सुनने से ये वापस आ गए। अब इनको
स्त्री हमारी माताएं इतनी चातुर होती हैं कि हमसे कोई भूल हो जाए ना तो भगवान के शरण में जाकर के उस सब अपराधों के लिए प्रायश्चित करके हमें हमारे पाप को वो धो देती हैं, साफ कर देती हैं। कयाधु कहीं आइए नाथ आइए, सब अपन नौकर चाकर मेरा छुट्टी दे दिनों दिन और बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान लगा के हिरण्यकश्यप के सामने परोस दी। और परोसते हुए हाँ ना आप 10,000 की तपस्या करे बगैर कि कैसे आप आज जल्दी आ गए। तो एक तो मैं ब्रह्मा जी के ध्यान करते कोई मोर पैरी के नाम लेती नहीं, कहा नाम लेती नहीं, बात बात में पूछी। अब जब तक तू फोड़ के बताहा नहीं तो कैसे जानी विचार। कयाधु कहीं आप ठीक से बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या नाम ले रहे थे वो। तो नारायण नारायण, अच्छा नारायण नारायण, कोई बात नहीं। चलिए मेवा मिष्ठान खाइए, आप भोग लगाइए। भोग लगाते तो पानी पिलाते पिलाते एक बार फिर मैं भूल गई किस कारण से आप वापस आ गए। अरे देवी वो एक पक्षी है, कोई जीव था जिसने मेरे बैरी का नाम गा रहा था नारायण नारायण, सो मैं वापस आ गया, मेरा ध्यान नहीं लग पाया। जल पिलाते हुए, खाना खिलाते हुए, चरण चाप करते हुए, तांदूल खिलाते हुए बार बार यही पूछती कि कहाँ कहीं से वापस आ गया। ऐसे करते करते कयाधु ने अपने पति हिरण्यकश्यप को 108 बार नारायण नाम की महिमा गवा दिया। और 108 बार जब नारायण नाम की महिमा गवाई, श्रोता समाज कोई नारायण नाम की महिमा है जो हिरण्यकश्यप के वध करे वह भगवान नरसिंह अवतार ले ली। भक्त प्रहलाद तो माध्यम बने भक्ति की, भक्ति और भक्ति की रक्षा के लिए तो प्रकट हुए ही, लेकिन भगवान कहीं चाहे दुश्मनी करके तमोल बुला ले रे, मैं आहूं और आहूं जरूर। पारस पत्थर भगवान वो जंग लगे लोहा लग पारस बना दी, सोना बना दी। अब ये समय व्यतीत हुई तो जब तपस्या करने में पहुंची नहीं और 10,000 वर्ष तक तपस्या करके शक्ति प्राप्त करके जब आई, वो समय इंद्र सोची विचार करी कि कयाधु आज गर्भवती है और कयाधु के पति हिरण्यकश्यप हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करे वो बैठ गए हैं, कहीं मुझ इंद्रासन छीन न ले। इंद्र हमेशा अपन इंद्रासन के डर ज्यादा लगी रहती, बहुत भीरू डरपोक है इंद्र। तो क्या करे इंद्र, जाके कयाधु माता जो गर्भवती है, गर्भवती माता को देख करके क्योंकि अबला के ऊपर में अपना बल दिखाना शुरू किया, उनकी चोटियों को पकड़ करके घसीटने लगा। उसी समय देवर्षि नारद जी ने आकर के रोका कि इंद्र तू ये क्या करता है, क्या करता है तू, एक अबला के ऊपर में अपनी शक्ति दिखा रहा है, अपना बल दिखाता है। इंद्र कहीं एक पति आज तपस्या करे बगैर है, मुझे इंद्रासन लक्ष्मी नहीं है। नारद छी छी कितनी गंदी सोच रखता है तू, देवताओं का राजा है तू और तुम्हें ऐसी किसी अबला के ऊपर में बल दिखाना शोभा नहीं देता, छोड़ दो। और इसके ऊपर में बल दिखा करके तुम्हें कौन सी सिद्धि प्राप्ति होने वाली है। तो इंद्र कहने लगा कि गर्भ में जो बच्चा है ना वो मैं मार दूं। तब ओला पता चली कि ककरो हक मारे से क्या होती। इतनी गंदी सोच रखता है रे इंद्र। छुड़ाया, इंद्र को वापस भेज दिया। और तब नारद जी ने कयाधु से कहा कि देवी आप अपने मन अपना चित्त भगवान के चरणों में अवश्य लगाना, दूर मत करना। तुम्हारे पति जो हिरण्यकश्यप है तपस्या करने के लिए गए हैं, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी पूजा यही है जो तुम्हारे पति को मोक्ष का अधिकारी बनाएगा। और धर्मानुसरण भगवत भक्ति की चर्चा बता करके जब कयाधु माता को सुना रहे थे भगवान देवर्षि नारद जी, गर्भ में बैठा गर्भ में बैठा प्रहलाद नाम जो बच्चा था, माता के गर्भ में धर्म के समस्त उपदेशों को उन्होंने श्रवण कर लिया और गर्भ में ही गीता ज्ञान को प्राप्त किया। ये लगे गर्भ गीता, ये लगा थे गर्भ गीता। माँ के गर्भ में रह करके अगर देव भगवत भक्ति को आप प्राप्त कर लेते तो यही गर्भ गीता है। समय आने पर हिरण्यकश्यप तपस्या पूर्ण करके वापस आया और जब वापस आया तो भगवान की कृपा से कयाधु ने उस छोटे से बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम हुआ प्रहलाद। ये प्रहलाद जब अपने माता पिता के घर में रह करके पलने बढ़ने लगा, एक समय वो बालक पढ़ने लिखने के काबिल हुआ तो पिताजी ने, दैत्यों के गुरु का नाम है शुक्राचार्य, ध्यान देंगे,
दैत्यों के गुरु का नाम शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य के बेटे का नाम है संडामर्क। ये एक नहीं दो हैं, संड और अमर्क। संडामर्क के पास में अपने पुत्र प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेज दिया। और स्कूल में भर्ती कतका दिन में होते, पहली 6 साल में हुआ, 6 साल के आयु में भर्ती हुआ है। और आजकल तो गर्भ में लड़का आए नहीं है, ओकर पहले रजिस्ट्रेशन स्कूल में शुरू। जे दुनिया नहीं देखे तेकर रजिस्ट्रेशन हो गए स्कूल में इंग्लिश मीडियम में है। पहले हमारे भैया मन भर्ती हो जाती तो कैसे छुआत किसका है, कान छुआए तो भर्ती लो है, और कान नहीं छुए तो जा भाग कर। अब हम जानता हम नारियल दे के भर्ती हुए हैं, नारियल देवन गुरु जी मलता हम नाम लिखे। तो प्रहलाद को जब पढ़ने के लिए भेजा गया संडामर्क के आश्रम में, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हैं, दैत्यों के गुरु हैं ये, तो ये कैसे पढ़ाते होंगे? अब जरा विचार कीजिए। जब प्रहलाद माता के गर्भ में भागवत की स्तुति सुन चुके हैं, भागवत भक्ति के ज्ञान ले जा रहे हैं, ओला जब पढ़े बर भेजिन ना तो संडामर्क मन के आश्रम में भेजिन पढ़े बर, तो संडामर्क मन दैत्य गुरु है तो का पढ़ाई अब मन वर्णमाला पढ़ाते, वर्णमाला पढ़ाने लगे। तो हम पढ़े का कबूतर का, खा खरगोश का, गा गमला का, है ना। तो दैत्य मन का हीन वो मन का कबूतर के नहीं पढ़ाई, वो मन मार पीट सिखाई। खा खरगोश के है तो खा खाओ का बता, गा गमला के तो गा गड़ियाओ का कहते, यानी मारा पीटा गड़ियावा। प्रहलाद के छी छी गुरु जी कितनी गंदी गंदी बातें पढ़ाते हैं आप हैं? ऐसा शिक्षा तो हमने कभी नहीं सुना। प्रहलाद जब बोले न तो गुरु जी कहें तैक्ष बता दे कैसे पढ़ाई जाती है। तो प्रहलाद का वर्णमाला आप सुनोगे? कौन कौन सुनना चाहता है प्रहलाद के बनाए हुए वर्णमाला को? हाथ उठाए एक बार। प्रहलाद के जो सुर असुर चराचर खाई, और तू मुझे क्या खाएगा? मैं तो उसके आश्रय में रहता हूँ, उसके नाम के मगन रहता हूँ, जिसके बस में काल भी उसके अधीन रहता है। वो कालों के काल है। शेर सुनिन्ना कालों के काल, मैं समझे मई काल। बेचारा शेर है प्रहलाद जो खाए बारी में, श्रोता समाज प्रहलाद चाटे लगे हैं? जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जो सारा संसार बनाते भी, पालते भी, और समय आए में वही संहार कर देते हैं, एक साथ पूरा संसार लपटा देते हैं। मैं तो वो कालों के काल महाकाल के दर्शन करने वाला हूँ, ओकरे भगत हूँ। का खाबे हैं? श्रोता समाज जब प्रहलाद कहीं ना शेर जाके चाटे लगी, अग्नि में जलाने की कोशिश करते हुए सिहिका देवी के गोद में बैठा दिया। अरे बहन तुझे वरदान है ना कि किसी को भी तू गोद में लेकर के चिता में बैठ जाए, वो जीव जल जाएगा, अब तू सुरक्षित वापस आ जाएगी। तेरा भतीजा ये प्रहलाद मेरी बात नहीं मानता, इसको गोद में लेकर के बैठना। बहन के अवश्य भैया प्रहलाद को गोद में लेकर के सिहिका देवी जाकर के चिता बना करके बैठी ना। सिहिका देवी एक बात को भुला दी, बोला वरदान उनका नाम सिहिका है, लेकिन होलिका के नाम से हम जानते हैं ना। सिहिका के पुत्र रही से राहु, एक कथा समुद्र मंथन में सुनिया। भले के जन मन कहते होलिका के नाम से जानते, होलिका नहीं, ओकर असली नाम सिहिका देवी, हिरण्यकश्यप के बहन के नाम। और आज अपन भाई के कहने पर प्रहलाद लेकर के गोद में लेकर के जब चीता बनाकर के अग्नि में प्रवेश करी में श्रोता समाज, वह एक बात को भुला दी, कहा वरदान मिले से चाहे जेला भी लेकर के अग्नि में प्रवेश कर दे, वो जीव जल जाही और तय सुरक्षित वापस आ जाए। लेकिन सुन, कोई भगत करे ये काम न मत करबे, कोई भगत न लेकर के तब बिल्कुल झन बैठबे ना,
क्योंकि जे दिन जब कोई भगत को सतावे, भगत को पीड़ा देवे, भगत के ऊपर आतंक करवे, वो दिन तय तो सर्वनाश हो जाएगी। अब आज तो भगत प्रहलाद अपन भतीजा लेकर के बैठी, अब प्रहलाद से भगत कौन जी? प्रहलाद लेकर के बैठी बिना आदमी में चिता जला करके, चिता लगा करके, तो प्रहलाद का तो बाल बाका नहीं हुआ, उल्टा सीता देवी जलने लगी। सीता देवी जलने लगी और जलते जलते उनके प्राणांत हो गए। तब जा करके जब हिरण्यकश्यप का बाल बाका ना हो सका, तब हिरण्यकश्यप ने कहा आप मुझे बता तेरा राम कहाँ है? तो खड्ग में राम है, खंभ में राम है, जो नहीं जानत है सो सुन लीजिए। तो खंभे में राम, आपने जो धरा है, हाथ में रखा है, वो खड्ग में राम, आप में राम, मुझ में राम, मेरी माता में राम, यहाँ जितने भी आपके दैत्य बल खड़े हैं सब में मुझे राम दिखाई पड़ते हैं। पिताजी क्या कहूँ, कहाँ कहाँ का नाम लूं? कहाँ कहाँ का नाम लूं? सभी जगह तो मेरे राम बसे हुए हैं। और खड्ग में राम है जब बोले, खंभ में राम है बोले, तो गदा का प्रहार करने के लिए जब हिरण्यकश्यप तैयार हुआ है, और तैसे ही भक्त प्रहलाद के विश्वास के ऊपर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले चल जाए पर भक्त का मान न चलते देखा। भगवान अपन मान मर्यादा छोड़ करके भक्त के मान सम्मान ल बचाए बर, ओकर विश्वास ल जीते बर भगवान कैसे कैसे दर्शन देते श्रोता समाज। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया है, गदे का प्रहार किया, तैसे ही वो भगवान नारायण नरसिंह का अवतार लेकर के खंभे पे फाड़ करके आधे से नर आधे से सिंह बन करके नरसिंह का अवतार लेकर के खंभे को फाड़ करके दर्शन देते हैं। और नरसिंहनाथ का अवतार लेकर के खंभा फाड़ करके जब निकले हैं, और जैसे ही निकला नरसिंहनाथ जी का जब दर्शन हुआ, हिरण्यकश्यप तो हक्का पक्का रह गया, ये कौन आ गया? क्योंकि आज तक ऐसे जीव हम नहीं देखे रहे। छोटा समाज, कोई अगर आपको ये कहे भगवान 24 अवतार ले, हिम्मत से अवतार मछली बनी, कच्छप अवतार कछुआ बन गई है, अगर हम कहीं कि एक दिन में तू मछली बन जाओ तो बनबो? कोई मछली बनिया का? ये मानुष कल छोड़ करके कोई मछली बनना चाहता का? कोई इच्छा है? कौन कौन मछली बनिया बतावा? कोई नहीं। अगर एक दिन में कहा जाए कि कच्छप बन जा, कछुआ बन जा, तो बनिया कोई नहीं बनाए। आज भगवान भक्त के रक्षा करे बर, भक्त के विश्वास जीते बर, भक्त के विश्वास के लाज रखे बर और प्रहलाद ने नरसिंह भगवान के ऐसे दर्शन करके स्तुति गाने लगे। जय जय नारायण हरि हरि, जय जय नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण 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 हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी हरि हरि, जय जय नारायण 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 बस श्री नरसिंहनाथ भगवान की। उन्होंने पूछा कि तेरा राम किस खंभे में है? प्रहलाद ने कहा हाँ,
जैसे प्रहलाद ने हाँ कहा, तैसे ही हिरण्यकश्यप ने क्या किया, अपने गदे का प्रहार उस खंभे में जैसे ही लगाया है और